वीरेंद्र सोलंकी। पाकिस्तान फिर चिल्लाया है, आतंकी जुबान फिर खुली। गीदड़ भभकी के साथ खुद के वजूद को भूल मसूद अजहर चिल्लाया है, कहता है कि काबुल से लेकर दिल्ली तक सत्ता को हिला देगा अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन गया तो। लेकिन हिंदुस्तान कहता है कि अगर बॉर्डर के अंदर का पत्ता भी हिलाने की कोशिश की तो इस बार वजूद मिटा दिया जाएगा। और हर हिंदुस्तानी का मशवरा है कि दिन में सपने देखना खतरनाक है और शेर के मुंह में हाथ डालने की गुस्ताखी ना की जाए, क्योंकि हिंदुस्तान वो गुलदस्ता जहां हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और हमेशा रहेंगे भी। किसी आतंकी के चिल्लाने पर देश में धर्म के आधार पर आक्रोश नहीं बढ़ने वाला। लेकिन इस बयान के बाद देश की सरकार क्या करने वाली है, इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। पाकिस्तान की कांख में छिपा बैठा राक्षस धमकी दे रहा है हिंदुस्तान में तबाही मचाने की। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने के लिए इस आतंकी ने सहारा लिया है राम मंदिर का। कहा है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया तो काबुल से लेकर दिल्ली तक हिला देंगे। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला ये आतंकी शायद भूल गया कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसकी कौमी एकता की मिसालें दी जाती हैं। वो शायद ये नहीं जानता कि हिंदुस्तान का मुसलमान खुद को जितना महफूज महसूस करता है उतना दुनिया के किसी मुल्क का नहीं। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने 9 मिनट का ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो में अजहर धमका रहा है, अगर भारत बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाता है तो दिल्ली से काबुल तक मुसलमान लड़के बदला लेने को तैयार हैं। हम लोग पूरी तरह से तबाही फैलाने के लिए तैयार हैं। हमारी बाबरी मस्जिद को गिराकर वहाँ अस्थायी मंदिर बनाया गया है। वहाँ हिंदू लोग त्रिशूल के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। मुसलमान लोगों को डराया जा रहा है। एक बार फिर हमें बाबरी मस्जिद बुला रही है। हम बाबरी मस्जिद पर नजर बनाए बैठे हैं। तुम सरकारी खर्च करने का मादा रखते हो तो हम जान खर्च करने के लिए तैयार हैं। मसूद अजहर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, लेकिन आतंक का ये आका नहीं जानता कि हिंदुस्तान की आन बान शान ही इसके जनगण मन का लक्ष्य है। बात जब देश की अस्मिता से जुड़ी हो तो कोई मसूद अजहर इसे चुनौती नहीं दे सकता। खुद को मौलाना कहने वाले मसूद अजहर को इस्लाम के बारे में अगर सीखना है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से सीखे। उसे समझ लेना चाहिए कि बिल में बैठकर बोलना और बात है, सामने आकर खड़े होना और बात। जुबान पर मोहब्बत और दिल में नफरत लिए पाकिस्तान के ये पालतू जब हिंदुस्तान की एकता की ओर बुरी नजर डालेंगे तो हमें भी जवाब तो देना पड़ेगा। तो सुना आपने किस तरीके से खुलेआम सरकार को चुनौती यहां पर दी गई और कहा गया कि अगर आपके पास पैसों का दम है तो उनके पास जान देने का भी दम है। तो क्या वाकई में इससे देश के अंदर अशांति बन सकती है? यह मुमकिन है। इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता अमित गोयल जी, कांग्रेस नेता संगीता गर्ग, वीएचपी नेता अशोक सिंह और मुस्लिम नेता अब्दुल लतीफ साहब। अमित भाई, चर्चा को मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। जरा बताइए, बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, खुलेआम पाकिस्तान की मांद में बैठकर कोई ललकारता है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की जाएगी? देखिए, मेरी बात सुनिए। पहली बार आपने कहा मांद में बैठकर तो कोई कुछ भी कह सकता है। अजहर मसूद को पहले अपने अब्बा पाकिस्तान के हुक्मरानों से बात कर लेनी चाहिए, उनकी क्या हालात है आज की तारीख में। वहाँ से एक गोली चलती है तो यहाँ से गोलियाँ गिनी नहीं जाती है, इतनी चलती हैं। बार बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गुहार लगा रहे हैं कि भारत एक कदम चले, और हमने तय कर लिया कि अब आप जितने कदम चल रहे हैं पाकिस्तान चलेगा, हम नहीं चलेंगे। भारत पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे। आज पाकिस्तान की विश्व में क्या स्थिति है, एक भिखारी मुल्क से ज़्यादा पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान को अपना दैनिक खर्चा चलाने के लिए भी क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या बेचना पड़ रहा है, सबको जानकारी में है। दूसरी बात, उनको अपना इतिहास देख लेना चाहिए। 2 युद्ध भारत पाकिस्तान के हो चुके हैं। दोनों युद्धों में पाकिस्तान के हालात रहे। 80,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करने वाली पाकिस्तान की सेना विश्व की पहली सेना है, सबसे डरपोक सेना है। भारत इस्लामाबाद तक पहुंच गई। मसूद अजहर का जिक्र कर रहा हूं। लेकिन साहब, उसकी फंडिंग जो होती है उसके ऊपर जो आका है पाकिस्तान में, उन्हीं के आधार पे वो करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके लिए मैं ये कहूँगा, क्या पिद्दी क्या शोरबा, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। अरे आओ ना बॉर्डर पे एक बार, वहाँ मान में बैठ के क्यों बोलते हो? पहले एक बार भारत की सेना ने अरेस्ट किया था, अब के अगर भारत की सेना के हत्थे चढ़ गया तो एनकाउंटर करके लटका देंगे पेड़ के ऊपर। अब दोबारा मौका नहीं देंगे कि जेल से छूटेगा। यार लोगों को एक प्लेन को हाईजैक कर लेगा। अब्दुल लतीफ साहब, वाकई में आपको लगता है कि इस तरीके के बयानों से हिंदुस्तान की जो
फिजा है उसमें जहर घोला जा सकता है, ये मुमकिन लगता है आपको? देखिए, वो कितने भी बयान दे, हिंदुस्तान में इसका कोई असर होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ सेफ है, महफूज है, और वो ये महसूस करता है कि इस तरह के बयान से यहाँ कोई असर होने वाला नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो बयानात वहाँ दिए जाते हैं, कोई ना कोई हमारी तरक्की से इस पर नाखुश है कि वो वहाँ ऐसे लोगों की मदद करता है। जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सरकार करती है या नहीं करती है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे बहुत से मुल्क हैं जिन्हें अपने हथियार बेचने होते हैं। उन हथियारों को बेचने के लिए वो ऐसी सनसनी बातें, ऐसी सनसनी खबरें, ऐसे बयानबाजी करा करके माहौल बिगाड़ते हैं, और माहौल बिगाड़ने के बाद अपने हथियार बेचते हैं। ठीक है सर। वर्षों अच्छा, से ये वो कौन लोग हैं चला आ रहा वो है। कौन लोग हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है कि वो जान देने को तैयार हैं? मैं नहीं समझता कि उसने ये किसके लिए कहा है जान देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान में तो हम इस पर सब मुसलमान इत्तेफाक रखते हैं कि जो कोर्ट से फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा। वो जैसा भी फैसला आएगा, मुसलमान हिंदुस्तान का मानने के लिए तैयार नहीं है, तैयार है जी। हाँ, मैं पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना जी। वो क्या कहते हैं, वो क्या नहीं कहते हैं, वो जो कहें उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है। अशोक सिंह राजावत जी, सर माहौल क्यों बनाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए? माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो लगातार जनजागरण के कार्यक्रम है, कई वर्षों से लगातार चल रहे हैं। कई बार, इससे पिछली बार भी धर्म संसद कई वर्षों पहले भी लगातार होती आ रही है, और ऐसे जनजागरण के कार्यक्रम पूरे देश में लगातार चलते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद प्रत्येक वर्ष ऐसे जनजागरण के कार्यक्रम, छोटे बड़े कार्यक्रम करती रहती है। इस बार योजना के अनुसार बड़े कार्यक्रमों की आयोजन हुआ जी, तो वही कार्यक्रम इस बार, और संतों के आदेश पर ये सब कार्यक्रम हुए। 4-5 नवंबर को देश के दिल्ली में जो बड़ी संसद, धर्म संसद हुई, उसी में संतों ने निर्णय लिया कि पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद और संतों के सहयोग से एक बड़ा जनजागरण का कार्यक्रम राम मंदिर के लिए चलाया जाएगा, कि समाज को इसके लिए सजग तैयार रखा जाए कि कभी भी अगर कोर्ट का फैसला आता है तो समाज बिल्कुल तैयार रहे। ठीक है। संगीता गर्ग जी, मैम क्वेश्चन आपसे बहुत गंभीर, क्योंकि एक तरफ पूरा हिंदुस्तान, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जहां से इस तरीके के आतंकवादी हिंदुस्तान को ललकारते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, और उसी पाकिस्तान के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू साहब बार बार जाते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए वीरेंद्र जी, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूंगी कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां गए तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां बिरयानी खाने गए और बिना बुलावे पर खाने गए, उनकी मां को धोख देने गए, तब आपने उनसे नहीं पूछा कि वो क्यों गए थे। वो नवाज शरीफ का केक काटने जाते हैं तो आप नहीं पूछते कि क्या आप क्यों गए थे। देखिए विडंबना ये है, राहुल गांधी को भी भेज दीजिए, काम कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि एक के बदले 10 सर लाऊंगा, लेकिन वो 10 सर तो आए नहीं, लेकिन हमारी फौज, हमारी सेना के जवान निरंतर आए दिन उनकी शहादत होती रही, और ये सर्जिकल स्ट्राइक पर भी राजनीतिकरण करते हैं। विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस तरह की बातें करते, 5 साल में तो राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने बिल्कुल मौन धारण कर रखा था, अब चुनाव में फिर राम मंदिर आ गया। लेकिन संगीता जी, मैम देश के लिए अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसको तो सभी पार्टियों को मानना चाहिए। जब ये तय हो गया कि द्विपक्षीय बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कि वहां से आतंक को पनाह देना बंद नहीं होगा, फिर भी जाते हैं। निश्चित रूप से वीरेंद्र जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए अगर वहां पर वीरेंद्र सिद्धू जी गए तो हरसिमरत कौर जी भी गई, अरे इनके नेता भी गए, लेकिन वहां पर सवालिया निशान नहीं लगाएंगे। किसी अच्छे काम के लिए अगर कोई जाता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की औकात क्या है? हमारा देश जहां एक है, अखंड है, जहां मेरे देश की एकता, अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे, हम चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कि आपने 60 साल शासन किया, हम कहते हैं हमने 60 साल शासन किया, हमने देश की एकता, अखंडता, विश्वास को कायम रखते हुए हमने शासन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है तब ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करने का काम किया जाता है। अमित गोयल जी, मेरा सवाल यह है कि बार बार सर्जिकल स्ट्राइक को गिनाया जा रहा है, राजस्थान के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक को गिनाया जा रहा है, हिंदुस्तान फक्र महसूस करता है, लेकिन सर जब इस तरीके के प्यादे भी वहां से पूरे हिंदुस्तान को ललकारेंगे तो क्या यह मुमकिन है कि उनको घर में घुसकर मारा जाए, या वो मांद में बैठकर यूं ही दुस्साहस करते रहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहली बात तो यह है, आदरणीय संगीता जी भारत की सरकार को लेकर, प्रधानमंत्री जी को लेकर इन्होंने बहुत आरोप लगाने का प्रयास किया है।
कांग्रेस नहीं मेरी बात सुनिए। आपने कहा बिरयानी खाने गए, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मेरी बात सुनिए। अरे आप शांति से सुनिए, मैं जवाब दूंगा। अरे आप शांति से सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री का पहला प्रयास ये था प्रधानमंत्री बनने के बाद में कि मेरे अगल बगल के जो इतने पड़ोसी मुल्क हैं उनसे हमारे संबंध अच्छे रहें, और इन्होंने उसके लिए गंभीरतम प्रयास किए। प्रधानमंत्री जी अधिकृत नहीं है, सिद्धू जी अधिकृत नहीं है। आतंकवादी के साथ फोटो आपके सिद्धू जी की आ रही है, वो अधिकृत नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप सिद्धू जी को प्रधानमंत्री के बराबर नहीं कर सकते। आप क्या बात कर रहे हो? आप मणिशंकर को प्रधानमंत्री के बराबर कर देंगे? वो पाकिस्तान में जाके उनसे बोलते हैं कि मोदी जी सरकार गिरानी है, सहायता करिए, और आप नहीं, मैं कह रहा हूँ वो मणिशंकर अय्यर को प्रधानमंत्री के बराबर कर देंगे। मतलब संगीता जी जो गलती हो गई उसको स्वीकार कीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मैं कह रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, एक बात का जवाब दे रहा हूँ। 56 इंच का सीना हमारा ही है, हम आपको जवाब दे रहे हैं, आप शांति सुनिए ना। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री का पहला प्रयास था कि मेरे पड़ोस के मुल्क से संबंध अच्छे रहें जी, और प्रधानमंत्री भाई सबको सुन लिया। मुझे इस प्रयास के बारे में बताइए अमित भाई, मुझे इस प्रयास के बारे में बताइए। जब मसूद अजहर ने इस तरीके की दुस्साहस वहां से दिखाया है, गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया गया है? क्या उनको लिखा गया कि अजहर मसूद को यहां भेजिए? देखिए, भारत ने जैशे मोहम्मद की फंडिंग रुकवाई अमेरिका से कह के, लश्कर तैयबा की फंडिंग रुकवाई, बिल्कुल पूरा प्रेशर बन गया। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुल्क हैं उन्होंने पाकिस्तान में पूरा प्रेशर बनाया। जितने भी आतंकवादी नेटवर्क चल रहे थे उन नेटवर्कों को ध्वस्त किया गया, उनकी फंडिंग रोकी गई, उनको प्रतिबंधित सूची में डाला गया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की डिप्लोमेटिक जो ताकत है, उनका जो काम है, उसका परिणाम है। ये जो परिणाम तो ये है कि अजहर मसूद वहां से बैठकर ललकार रहा है। सारी बात सुनिए, अरे मैं आपको जवाब देता हूँ, आप सुन रही है। आज की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो 3 बार सोचना पड़ता है उसको कि यहाँ से कितनी गोली चलेगी, गिनी नहीं जाएंगी। अमित भाई डर तो दिखाई नहीं दे रहा है। पहले बॉर्डर से अगर गोली चलानी पड़ती सेना को तो पहले दिल्ली फोन करना पड़ता था, सोनिया जी की परमिशन लेनी पड़ती थी, मनमोहन सिंह जी के बस की बात भी नहीं थी कि उनको मनमोहन जी ने क्या हाँ करना है। आज ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। अब्दुल लतीफ साहब, सर अजहर मसूद के अगर इस पूरे बयान को डिकोड किया जाता है, भारत विश्व में तीसरा मुल्क है जो सीमा पार जाएगा। अमित भाई रुक जाइए जरा, अमित भाई रुक जाइए। लतीफ साहब, अगर अजहर मसूद के इस पूरे बयान को डिकोड किया जाता है तो वो उन संवेदनाओं को कैश करना चाहता है, ये कहकर कि मुस्लिम यहां पर हिंदुस्तान में असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि हिंदू तलवार और त्रिशूल लेकर राम मंदिर बनाने के लिए निकले हुए हैं। सर, आप असहज महसूस करते हैं या कोई असहज महसूस कर रहा है हिंदुस्तान में? देखिए, आए दिन यहाँ कुछ संगठन इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की बयानबाजी देते हैं कि जहाँ तलवार बांटी जा रही है, त्रिशूल बांटे जा रहे हैं, 92 से बड़ा ज़्यादा फसाद करने वाले हैं, ये सारी बातें 2002 की बात करते हैं। ये सारी बातें ऐसी है, इनके एमपीज जो हैं इस तरह के जहरीले बयान देते हैं, तो बट नेचुरल है कि जैसा हम कहते हैं उसका जवाब वो देते हैं। इसमें यहाँ का मुसलमान का तो कोई असहज महसूस किया जा रहा है हिंदुस्तान, हमारे यहाँ के मुसलमान का तो कोई दोष नहीं है जी। या यहाँ से कुछ कहते हैं, आपको लगता है कि मसूद अजहर जिन भावनाओं को कैश करना चाह रहे हैं वो हिंदुस्तान में पनप रही है? आपको लगता है? आप ये देखिए, अयोध्या में इतनी बड़ी सभा हुई, अयोध्या में इतनी बड़ी सभा हुई, किसी मुसलमान को तकलीफ हुई क्या? अयोध्या में इतनी बड़ी सभा हुई, किसी मुसलमान को तकलीफ हुई क्या? अरे साहब, जो सभा से पहले कितने लोगों के पेट में दर्द हो रहा था? क्या करेगी? सभा से पहले कितने जहर उगल लिया आपने। आए दिन रोज जो है सभा हुई, व्यवस्थित हुई, किसी भी दुकानदार, किसी को छेड़छाड़ हुई क्या? मुसलमानों के खिलाफ क्या नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए ना। देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने ये कह दिया, शाह साहब ने, कि जो है अब हमें अगर यहाँ अन्न लेना है, अनाज खाना है, तो हमें जय श्री राम बोलना पड़ेगा, भारत माता की वो बोलनी पड़ेगी। नहीं अनाज खाने का भी ये होगा, हमारी रोटी नहीं करेंगे। वो कांग्रेस पर हमला है, भारत माता की बोलते हैं ना भाई, भारत के रहने वाले नहीं हो क्या? सामने वाला वैसे बयान देता है। मेरी बात सुनिए, उन्होंने भारत माता की जय लगाने में क्या तकलीफ वाली है? भारत माता की जय लगाने में महसूस करते हैं, उसको अन्न खाने का अधिकार नहीं है। ये बर्दाश्त हो रहा है? भारत माता की जय लगाना आपको बर्दाश्त हो रहा है? ठीक है सर, मुद्दे से ना भटकिए, रुकिए जरा। लतीफ साहब, दरअसल वो बयान ये है कि कांग्रेस को लेकर आरोप है कि वो भारत माता की जय की जगह सोनिया गांधी की जय करते हैं, और अगर वो भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो अन्न खाने का उनको अधिकार नहीं है। लेकिन सर, मेरा सवाल आपसे अलग है सर, उस सवाल का जवाब दीजिए। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि मसूद अजहर जिन भावनाओं को हिंदुस्तान में कैश करना चाह रहा है वो पनप रही है?
मैं से नहीं, पूछा यहाँ कोई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अमित गोयल जी, उनकी भावनाओं से देखिए, आपको मैं अमित आपको गोयल बता जी, दूं- सर जिस तरीके से अब्दुल लतीफ साहब कह रहे हैं कि जो माहौल बनाया जा रहा है उसी के दम पर मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठकर गीदड़ भभकियां दे रहा है, इस माहौल को बदला जाएगा? देखिए, मसूद अजहर जिस तरह की बात को कह रहा है, मैं समझता हूँ उसकी बात को कोई गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है। उसकी अगर औकात हो तो बॉर्डर पे आए ना, ये मान में बैठ के क्या बात करता है? मर्द का बच्चा है तो आए भारतीय सेना के सामने। मैं कह रहा हूँ आपको, इस बार सीधा का सीधा एनकाउंटर होगा, कुछ बचेगा नहीं आगे पीछे सोचने वाला भी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू, आप ये देखिए इस देश के अंदर ऐसी गंगा जमनी तहजीब है। आज मैं इसी चैनल पे डिबेट पे था कुछ दिन पहले, और बाबरी पक्ष के जो पक्षकार थे उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हिंदुओं का जमावड़ा अयोध्या में हो रहा है, मुसलमानों को डर लग रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ भैया, ये देश हमारा भी है, ये देश आपका भी है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और आप ये देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, लाखों लोग वहां पहुंचे, लाखों लोग वहां पहुंचे, कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ, किसी को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मुल्क सबका है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अपने अपने मुद्दे हो सकते हैं। और मेरी बात सुनिए, आज की तारीख में भारत से ज्यादा अशोक सिंह राजावत जी, सर आपने कहा कि इतना बड़ा जलसा वहां पर हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर उस जलसे के अंदर मुस्लिम नेताओं को भी बुलाया जाता, उनको भी बैठाया जाता, तो दिक्कत कहां थी? वो धर्म सभा हिंदू समाज की धर्म सभा थी, और हिंदू समाज के लोगों को और संतों की सभा थी। वो जी, किसी व्यक्ति की सभा नहीं थी, संतों की सभा थी। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना मंदिर बना लिया जाएगा? ये लगता है नहीं, धर्म सभा बना देगी? नहीं, धर्म सभा सिर्फ जनजागरण के लिए की थी, मंदिर निर्माण के लिए धर्म सभा नहीं थी, सिर्फ समाज के जनजागरण के लिए उस धर्म सभा का आयोजन किया गया था। वैसी धर्म सभा उस दिन पूरे देश भर में 2 अन्य स्थानों पर हुई, नागपुर में हुई, बेंगलोर में ऐसी सभा हुई। पूरे देश में जनजागरण हो राम मंदिर के लिए, राम के लिए, इस चीज के लिए उस धर्म संसद के निर्माण किया गया। संगीता गर्ग जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से मसूद अजहर ने जो कहा है उसका कारण यह कि हिंदुस्तान के अंदर उस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमान ये सुनने को तैयार हो कि हो क्या रहा है? देखिए वीरेंद्र जी, जैसा मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि मेरा देश वो देश है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, जहां सब इंसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं जैसा सब इंसान, और वो है मेरा हिंदुस्तान, और वो है मेरा हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पर कोई चोट करने की कोशिश करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये चुनाव में ये सारी चीजें क्यों होती हैं। अब मसूद अजहर थोड़ी ना चुनाव को देखकर मैम ऐसा कहेगा। ठीक है, मुझे फाइनल कमेंट यहाँ पर चाहिए। लतीफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। सर, माना जाए कि इस तरीके के कुत्ते भौंके हजार कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान में बैठकर कौन क्या बक रहा है। दूसरों को लतीफ साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता? जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और इस तरीके के जो वाहियात आतंकवादी जिनको कहा जाता है वो कुछ बयान दे, कोई फर्क नहीं पड़ता? हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अभी अशोक जी, एक लाइन में बताइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा, उससे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अशोक राजावत, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो कोर्ट की तरफ देख रहा है, जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। मसूद क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है अशोक राजावत, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार, उससे पहले माहौल नहीं बनाया जाएगा? माहौल नहीं बनाना, माहौल बनाना नहीं है, सिर्फ जनजागरण करना है समाज के जनजागरण के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। कुछ नहीं है। अभी आपने लतीफ साहब ने कहा थोड़ी देर पहले कि जो अजहर मसूद है वो जो ये भपकियां दे रहा है, देश में माहौल बना रहा है, और उसके हथियार भारत में भारत में हथियार खरीदने वाले कौन लोग हैं? किसके लिए वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से तलवार और त्रिशूल लेकर निकला जा रहा है उससे महसूस हो रहा है थोड़ा डर? नहीं, इनको लगता है तो इनको आवश्यकता पड़ रही है, इनको बंदूकों की आवश्यकता पड़ रही है क्या भाई? आपको हथियारों की आवश्यकता पड़ रही है क्या? आपको हथियारों की आवश्यकता पड़ रही है क्या? आप लोग हथियार लेके अब्दुल लतीफ साहब, दरअसल जो आप दोनों के बीच में चल रहा है यही वजह कि मसूद अजहर जैसा एक छोटा सा प्यादा हिंदुस्तान को ललकारता है, लेकिन यकीन मानिए पत्ता तक नहीं हिला सकता। और हिंदुस्तान में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यकीनन सिख ईसाई हर कोई आपस में जहां पर सुख शांति से रह सकते हैं वो गुलदस्ता हिंदुस्तान है। आप सभी का चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन यकीनन जवाब देने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है। और अजहर मसूद जिस दिन हिंदुस्तान में कदम रखेगा इस बार जिंदा वापस नहीं जाएगा, ये कहा जा सकता है। नमस्कार।